Hello dear students, I Yogesh Jangir welcomes you again in the online classes of Sanskar Science Academy. So let's start with question number 11 of exercise 4.5. What is the question? Find A inverse where A is equal to matrix आपको given है. Clear? We need to find A inverse. What is A inverse? 1 upon determinant A into its adjoint. So let us start with solution of this question. We know that formula for A inverse 1 upon determinant A into its adjoint A. Clear? What is determinant A? First we need to check. सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि determinant A इज इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. वो डिसाइड करेगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. ठीक है. एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग अपन एक्सपेंड करते हैं. सो 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट साइन स्क्वायर एल्फा. ठीक है. आगे साइन आएगा माइनस का, बट हमें पता है 0 0 हैं तो सारे के सारे आगे 0 ही बन जाएंगे वैल्यूज़, तो हमें उसको सॉल्व करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ माइनस कॉमन लिया, -1 इन द ब्रैकेट रिमेनिंग पार्ट इज साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा. व्हेन वी टेक माइनस एज ए कॉमन, जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अंदर साइन पॉजिटिव हो जाएगा. साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू होती है 1. सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1. ओके. देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट. रीजन सबको समझ में आ गया. बिकॉज डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नाउ फाइंड इट्स एडजॉइंट. इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. सो एडजॉइंट अभी फाइंड आउट करेंगे. देखिएगा यहाँ पे मैं इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ. ठीक है. स्क्रीन जो है हमारी चेंज नहीं हुई, इसलिए इसी के साइड में मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ. ठीक है. ये मैंने मैट्रिक्स बनाया और ये लिखा ट्रांसपोज. सबको पता है, पहले वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो स्टार्ट करते हैं. 1 का आपको पता है सेम वही आएगा जो यहाँ था, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? -1. ठीक है. साइन जो होंगे वो आपको पता है. साइन यहाँ प्लस, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस. इसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट करने होते हैं. सबको पता है साइन, बिकॉज पोजीशन के अकॉर्डिंग लगते हैं तो अल्टरनेट चलते हैं. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से. ठीक है. अब देखिएगा फर्स्ट का मैंने फाइंड आउट किया, इसको डिलीट किया. माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉमन लिया, अंदर बच गया -1. ठीक है. 0 वाले में जैसे ही आपने डिलीट किया तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0. तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है. नेक्स्ट इसको जैसे ही आपने आगे वाले को किया फिर से क्या हो गया? 0. तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा 0 वाली रो को इसको डिलीट किया, अगेन क्या हो गया आपके पास? 0. नेक्स्ट इसको डिलीट किया, माइनस कॉस एल्फा और 0. सो ये आ गया आपका माइनस कॉस एल्फा. नेक्स्ट इसको डिलीट किया, साइन एल्फा -0. सो माइनस का है यहाँ पे आपके पास आ गया साइन एल्फा. नेक्स्ट एलिमेंट जो है ये बना देगा फिर से 0. और नेक्स्ट इसको डिलीट किया, साइन एल्फा. सो माइनस साइन एल्फा. और नेक्स्ट इसको डिलीट किया कॉस एल्फा. सो प्लस का आ गया आपके पास कॉस एल्फा. क्लियर है? आ गया समझ में? जैसे ही आपने इसको ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोज? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. -1 0 0 ये आपने चेंज किया. सेकंड 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये हो गया 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा. क्लियर है?
सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू आपकी एज इट इज़ इन्वर्स के फॉर्मूले में। देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई -1, सो -1 एंड एडजॉइंट ए आपके सामने है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, माइनस का जो साइन है उससे अंदर मल्टीप्लाई करा दो और आपके पास इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो ये प्लस का 1 हो गया, ज़ीरो पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव से, और ये हो गया कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और ये माइनस का कॉस एल्फ़ा। माइनस से मैंने अंदर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा दिया। दिस इज़ द ए इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये हमारा ए इन्वर्स हो गया है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज let A is equal to this matrix, B is equal to this. Verify AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. आपको AB whole inverse को इक्वल करना है किसके? B inverse into A inverse के। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा find the product of A into B and then find its inverse, because AB का inverse है, so first we need to find the product of A and B and then find its inverse. So देखिएगा A into B पॉसिबल है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। 3 7 2 5 6 8 7 9 मल्टीप्लाई किया 18 प्लस 49, नेक्स्ट इस पे किया 24 प्लस 63, नेक्स्ट 12 प्लस 35, नेक्स्ट 16 प्लस 45। ओके, मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आया हमारे पास उसको देखिएगा। दोनों को ऐड करने पे आपके पास आ गया 67, यहाँ पे ऐड करने पे कितना आ गया 787, यहाँ पे ऐड करने पे आ गया 747 और इसको ऐड करने पे आ गया 1661। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी इन्वर्स। सो ए बी इन्वर्स जब आप फाइंड आउट करोगे, बहुत केयरफुली देखना है, ए बी इन्वर्स के लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट। सो एडजॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है इसका फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में ज़रूर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, एडजॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट ट्रांसपोज यूज़ किया। देखिएगा साइन आपको सबको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही साइंस आएंगे। डिलीट किया 61, तो प्लस वाली जगह पे तो आ गया आपका 61, इसको डिलीट किया तो माइनस का आ गया आपका 47, इसको डिलीट किया तो माइनस का आ गया आपका 87 और इसको डिलीट किया तो आपका आ गया है 67। ट्रांसपोज करना सबको आता है, ट्रांसपोज किया 61 माइनस 47 माइनस 87 एंड 67, ये एडजॉइंट ए भी आ गया। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, यहाँ वैल्यूज़ को रख दें। ये क्लियर हमारा ए बी होल इन्वर्स आ गया। आपको वेरीफाई करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। सो बी इन्वर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको बी इन्वर्स फाइंड आउट करके बता देता हूँ, फिर ए इन्वर्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कराएं, वो ऑलवेज आपका ए बी होल इन्वर्स के इक्वल ही होगा, बिकॉज ये आपकी थ्योरम भी है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, सो देखिएगा बी इन्वर्स मैं आपको फाइंड आउट करके बता देता हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। तो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, पहले इन्वर्स के लिए चेक कर लीजिएगा। बी डिटर्मिनेंट डाउनवर्ड प्रोडक्ट 9 इंटू 6 54 माइनस 8 इंटू 7 56। क्लियर? -2, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और 1 अपॉन -2 यहाँ आप इसके एडजॉइंट को प्लेस कर दें। ट्रांसपोज लिखा, साइन आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
बी का इन्वर्स फॉर एलिमेंट A11 डिलीट किया कॉलम और रो को, 9 रिमेनिंग, सो आपने यहाँ लिखा +9, इसके लिए -7 सो -7, इसके लिए -8 सो -8 और लास्ट 9 के लिए 6 सो प्लस साइन को रिमूव किया और ये आ गया 6। ट्रांसपोज करते ही आपका आंसर रेडी, 1/2 9 -7 -8 एंड 6। क्लियर? सिमिलरली by this process we find the value of A inverse and product of this B inverse into A inverse is always is equal to AB whole inverse। आप इसको वेरीफाई खुद से करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? इसकी कैलकुलेशन है वो आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट जो है 13 क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। नाउ मूव ऑन टू द 13 क्वेश्चन। इफ A is equal to 3 1 -1 2, okay, a square matrix, show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0, hence find a inverse। a inverse को फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में देखिएगा, पहले आपको इसको शो करना है। सो इसको शो करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं a इंटू ए से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, a इंटू ए से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आपने इनको मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई करा दिया उसके बाद आपको किसकी वैल्यू मिल गई? ए स्क्वायर की। सो डायरेक्टली आपने किया 9 -1 8, नेक्स्ट 3 + 2 5, नेक्स्ट -3 -2 -5 एंड नेक्स्ट -1 और +4 3। क्लियर है? ए स्क्वायर की वैल्यू 5a की वैल्यू 5a को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। सो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 5 -5 एंड 10 और लास्ट है 7i। तो इसको डायरेक्ट वेरीफाई करा दें, LHS पार्ट लेंगे, LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन a स्क्वायर -5a प्लस 7i। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, दैट इज 8 5 -5 3, ओके, माइनस 5a की वैल्यू 15 5 -5 10 एंड 7i। सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7007, ठीक है? i यूनिट मैट्रिक्स है, अगर यहाँ सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है तो सेकंड ऑर्डर की कंसीडर करनी है, ओके? नाउ ऐड ऑल दीज वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, 8 -15 -7 + 7 0, 5 -5 0, अगेन 0, 3 - 10 7 माइनस का और +7 0, सो इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया प्रूफ? इज इक्वल टू 0 आते ही आप बोल सकते हो हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन आगे देखिएगा, हेंस फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये देखिएगा, इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ। ये देखिएगा इक्वेशन मैंने लिख दी है, ठीक है? अब इसी की हेल्प से हम फाइंड कर देंगे ए इनवर्स। कैसे? मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई या फिर लिखिएगा प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओ तो देखिएगा LHS में क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स इंटू 0, ठीक है? अब इनवर्स को मल्टीप्लाई किया पावर 2 के साथ तो क्या रिमेनिंग होगा? ए, सबको पता है, एडिशन हो जाएगा तो 2 - 1 1। ए इनवर्स इंटू ए, ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? प्लस यहाँ देखिएगा एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ एनी ऑफ द मैट्रिक्स देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स इंटू ए का आई का प्रोडक्ट हो गया आपका ए इनवर्स, 0 से प्रोडक्ट होने के बाद 0। नाउ फाइंड क्या करना है? ए इनवर्स। सो इसको आप यहीं रखिएगा, ठीक है, LHS पार्ट में।
इसको ट्रांसफॉर्म किया RHS में, सो 5i पॉजिटिव साइन माइनस a, ओके, और a इनवर्स डायरेक्ट आपने फाइंड आउट कर दिया है बाय 1/7, ये गया डिवाइड में, ऊपर 5i माइनस a। कोई प्रॉब्लम? a की वैल्यू आपको पता है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। सो इसको मैं और थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ 5 इंटू आई हो जाएगा 5005 माइनस a जो है आपको गिवन है, a कितना गिवन है? a गिवन है हमको 31 माइनस 1 2, ठीक है, 31 माइनस 1 2। नाउ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें और 1/7 को क्या करना है आपको? डिवाइड, 1/7 से इसको डिवाइड कर दें। आपका a इनवर्स बिल्कुल रेडी है 1/7, और मैट्रिक्स आपकी हो गई 5 माइनस 3 2 माइनस 1 प्लस 1 और 5 माइनस 2 3। क्लियर है? ये आ गया a इनवर्स। क्वेश्चन में जब भी ऐसे लिखा होगा बच्चों, हैंस फाइंड a इनवर्स, तो आपको इसी मेथड से फाइंड आउट करना है, मेथड यूज़ फॉर्मूले वाला नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है और उसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।